सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। चलिए, कुछ बातें जो निकल करके सामने आ रही है स्वास्थ्य समागम से रिलेटेड। आप सभी लोग को पता है कि ये जो वर्ष है ना 2025, वो चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के दौरान बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी हैं उन लोगों का भी काम होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका कार्य एकदम चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। बहुत सारे लोगों का जो है वो फाइल तैयार होकर के कैबिनेट की ओर जाने के लिए तैयार है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री का लगातार जो है आश्वासन भी मिल रहा है और कार्य भी देखने को सामने आ रहे हैं। लोगों का काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में ग्रामीण चिकित्सक की बात आ जाती है। जब ग्रामीण चिकित्सक की बात आ जाती है तो एक उम्मीद का जबरदस्त किरण जो लोगों में जागरूक हुआ वो स्वास्थ्य समागम के नाम पे हुआ। जो स्वास्थ्य समागम 28 जून 2025 को पटना के बापू सभागार में होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर के ग्रामीण चिकित्सकों में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी किनके लिए है? आम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है, क्योंकि जब सभी कम्युनिटी जो है इनकी है, इनका जो समूह है, अगर एकजुट हो जाती है ना, वो किसी बहाने हो जाए तो समझ लीजिए कि सरकार प्रेशर में भी आएगी, दबाव में भी आएगी और कार्य भी आपको आगे होता हुआ दिख सकता है। अब सवाल उठता है कि चंद बातें निकल करके सामने आ रही थी कि स्वास्थ्य समागम के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन की बातें होंगी और वहां पे कुछ और भी बातें आ रही थी। आपदा प्रबंधन में नोटिफिकेशन के लिए बातें निकाल करके सामने आ रही थी। रोगी कल्याण समिति के बारे में भी चंद जगहों से जो समन्वय समिति के ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे कुछ लोगों से ये जानकारी मिली थी कि वो लोग खुद कह रहे थे कि हम लोग का भाई सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है रोगी कल्याण समिति में और हम लोगों को भी जो हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर उसी दिन मिल जाए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए। खुशी और सिर्फ जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उनके लिए नहीं, पूरे जो हमारे 50,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सब लोगों को खुशी होगी इस बात की, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रक्रियाएं अगर शुरू होती है तो आज आपका है कल उनकी भी बारी आएगी। कोई रुकेगा नहीं। सबके लिए जो है मान सम्मान और ये समायोजन की प्रक्रियाएं सबके लिए होगी। लेकिन इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है जिसका इंतजार हम सब लोग तो कर रहे थे, शायद आप लोग करें या ना करें, लेकिन हम लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब जो है ये स्वास्थ्य समागम का जो है वो पोस्टर और बैनर जारी होगा। क्योंकि बहुत सारी बातें जो सुनने को मिलती है या उनके आला अधिकारी से जानकारी भी मिलती है वो बात कल के डेट में जाकर के नगण्य साबित हो जाता है। ये बार बार देखा गया है कि एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात आ जाती है। तो ये पोस्टर और बैनर क्यों महत्वपूर्ण था, इस बात को जरा समझिए। महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजन ये था कि पोस्टर और बैनर से बहुत कुछ जानकारी इंसान को मिलता है। तो एक बैनर जो जारी किया गया है उस बैनर के हिसाब से, उस बैनर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस बैनर में क्या है? स्वास्थ्य समागम है, ठीक है, 2025। लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा, सिर्फ स्वास्थ्य समागम नहीं है, एक कॉलम वहां पे दर्शाया गया है और उस कॉलम में ये बताया गया है प्रशिक्षण। अब आप समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करता है।
ये सोचने पे विवश करता है कि प्रशिक्षण तो कब का हम लोगों का हो चुका है, और इसके बाद आपदा का प्रशिक्षण हो या किसी और चीज का प्रशिक्षण हो, ये बार बार प्रशिक्षण प्रशिक्षण का नाम लेकर के क्या कोई प्रोग्राम उचित होगा? कहीं भी समायोजन की बात, मानदेय की बात, नौकरी की बात, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के कामना की बात कहीं भी इस बैनर और पोस्टर में नजर नहीं आता है। अगर कोई खास बिंदु नजर आती है तो वो नजर आता है प्रशिक्षण। लेकिन इंतजार कीजिए साथियों, अभी ये फाइनल पोस्टर और बैनर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात इसमें और छिपा हुआ है जो अभी सामने नहीं आया है, और वो क्या है? मुख्य अतिथि के तौर पे स्वास्थ्य समागम में कौन होंगे, ये भी क्लियरेंस अभी नहीं किया गया है। क्योंकि आप सब लोग देखे होंगे, पेपर में भी आ गया था कि आपके परमाशदात्री महोदय औपचारिक मुलाकात के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, और इसलिए ही गए थे कि ये जो स्वास्थ्य समागम का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को रखा जाए और उसमें उनको आमंत्रित भी किया जाए। और आमंत्रित करने का जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो औपचारिक मुलाकात के तहत ही होता है, न कि उसके लिए कोई खास मुलाकात की आवश्यकता होती है। औपचारिक मुलाकात भी बहुत बड़ा कार्य कर जाता है जब वो सफल हो जाता है। तो शायद अगला बैनर और पोस्टर जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में कहीं कुछ दर्शाया जाए, तो वो भी आपको क्लियर कर सकता है कि जब इस स्वास्थ्य समागम के प्रोग्राम में हमारे मुख्यमंत्री आएंगे तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बात ये बैनर से तो क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो जाता है कि जो समन्वय समिति, जो हमारे आला अधिकारी है ना इस ग्रुप के, जो लोग कहते हैं कि आपदा में इस बार आपको कन्फर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, या रोगी कल्याण समिति में हो जाएगा, ये चीज तो यहाँ पे नगण्य साबित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पब्लिक के सामने ओपनली उतनी खुली झूठ तो बोली नहीं जा सकती है। इसलिए वो जो बैनर बना है उसमें साफ शब्दों में ये दर्शा दिया गया है, प्रशिक्षण। आप बैनर में देख सकते हैं ओपनली साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है, राज्य स्तर प्रशिक्षण एवं सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद कुछ भी वैसी बातें नहीं है, दिनांक दिया हुआ है, डेट या और समय दिया हुआ है 11 बजे का, और इसके साथ साथ कहां पर कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन न तो मुख्य अतिथि के बारे में बताया गया है, न ही आपके समायोजन से संबंधित किसी भी एक पॉइंट को दर्शाया गया है। तो अभी आगे क्या होने वाला है, ये कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम सब लोगों को उम्मीद है और अपने साथियों पे भरोसा है, और हम ये जरूर चाहेंगे कि ये जो बापू सभागार में स्वास्थ्य समागम हो रहा है उसमें बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक एकजुट होकर के मौजूद हैं। और आपके लिए अगर वहां पे समायोजन संबंधित अगर बातें नहीं होती है तो आपको अपने अधिकार के प्रति आवाज उठानी चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको खुद खोजना होगा जिस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज जो है वो सरकार तक जाए, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आपके हित में हो सकता है। और अगर समायोजन से रिलेटेड कोई बात होता है, मानदेय से रिलेटेड बात होता है, तो फिर आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस चुनावी वर्ष के दौरान जहां की संविदा कर्मियों के लिए और भी अन्य कार्य जो अभी लगातार सरकार गवर्नमेंट जो है वो कर रही है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, तो हमें लगता है कि इस बार जो है ग्रामीण चिकित्सक को भी पीछे
नहीं छोड़ा जा सकता है और उनके लिए भी कार्य होता हुआ नजर आ सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।